सो जय हिंद एवरीवन। बच्चों आज हम एक टॉपिक करेंगे आपका लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो ये आपका होने वाला है ज्योग्राफी का, जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की अगर हम बात करें तो बच्चों जो भी लाइंस आपकी कैसी हैं, हॉरिजॉन्टली है। ठीक है, जो भी लाइन कैसी है आपकी, हॉरिजॉन्टली है बच्चों, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है लैटिट्यूड। समझ पा रहे हो? तो जो भी लाइन आपकी हॉरिजॉन्टली है दे आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स, और जो भी लाइन बच्चों आपकी कैसी है, वर्टिकली है, इसे क्या कहा जाता है? इसे लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टली लाइन है, ये कैसी लाइन है आपकी? हॉरिजॉन्टली है। ठीक है, तो बच्चों ये जो लाइन है ना, ये दोनों की दोनों लाइन कैसी है? इमेजिनरी लाइन्स है। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग्स ने क्या किया, पिन पॉइंट लोकेशन फाइंड करने के लिए अर्थ में आपके क्या बनाए, एक इमेजिनरी लाइंस बनाई, जिसको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड हम कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? तो हम पढ़ने वाले हैं आपका क्या, लैटिट्यूड्स। तो लैटिट्यूड्स बच्चों मैंने क्या बताया आपको, जो भी लाइन आपकी कैसी है, हॉरिजॉन्टली है, वो लैटिट्यूड्स है। ठीक है, दूसरा देखो बच्चों, इसकी डेफिनेशन क्या है? द एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सेंटर मेजर इन डिग्री। ठीक है ना, तो अर्थ के सेंटर से जैसे अगर मैं मेजर करूं तो ये डिग्री में होगा। जैसे मान लो ये 1 डिग्री है ना, ये आपका 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो लैटिट्यूड्स को मैं क्या कह सकता हूं? जो मैं अर्थ के सेंटर से नापता हूं इन डिग्रीज, दे आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स, है ना। तो 1 डिग्री हो गया, जैसे 90 डिग्री का देखो, ये 90 डिग्री का कैसे हो गया, यहाँ पे हो गया आपका, है ना। तो यहाँ से यहाँ पे तो ये 90 बना रहा है। उसके बाद देखो ये वाला कैसे हो जाएगा, 89 डिग्री हो जाएगा। ये वाला कैसे हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा, मान लो इसे, है ना। तो सेंटर से ही तो बन रहे हैं ये एंगल कहाँ से बन रहे हैं? सेंटर से ही तो बन रहे हैं। देखो ये 89 का ऐसे बनेगा, ये 90 का कुछ ऐसे बन जाएगा क्या? तो ये सेंटर से ही तो बन रहे हैं सारे के सारे एंगल। समझ पा रहे हो क्या? तो लैटिट्यूड्स को हम दूसरा एक तो ये कह सकते हैं कि दे आर द हॉरिजॉन्टल लाइंस, दूसरा हम क्या कह सकते हैं? दे आर द एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये भी कह सकते हैं हम कि दे आर द एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। समझ पा रहे हो सभी? ठीक है, तो मुझे लगता है ये आप क्लियर हो रहा है आपको। ठीक है, अब देखो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स आर पैरेलल टू द इक्वेटर। ठीक है, तो जो आपका ये वाला होता है ना 0 डिग्री, जो 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है ना बच्चों, इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम इक्वेटर भी है। ठीक है, तो एवरी लाइन इज पैरेलल टू द इक्वेटर। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस बच्चों वो होती हैं जो कभी भी मीट नहीं करती। ये मीट कर रही हैं क्या? नहीं मीट कर रही हैं। वाई? बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन देम इज सेम, डिस्टेंस बिटवीन देम इज सेम, डिस्टेंस बिटवीन देम इज सेम, सो द पैरेलल लाइंस नेवर मीट विथ ईच अदर, है ना। तो दे आर द पैरेलल लाइंस, है ना। तो इक्वेटर को अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इक्वेटर्स क्या होते हैं? जो आपका 0 डिग्री लैटिट्यूड है। ठीक है, तो एवरी लाइन इज पैरेलल टू ईच अदर बिकॉज दे डिडंट मीट विथ ईच अदर, यही कहना चाह रहा है। तो लैटिट्यूड आपको समझ में आ गया, आपको इक्वेटर समझ में आ गया। अब जो डिस्टेंस होता है ना बच्चों, क्या डिस्टेंस इन दोनों के बीच में वो सेम ही रहेगा। मतलब अगर मैं इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करूं, इन दोनों के बीच में करूं, इन दोनों के बीच में करूं, चाहे किसी के भी बीच में करूं, मुझे डिस्टेंस कितना देखने को मिलेगा? 111 किलोमीटर। तो हर एक लैटिट्यूड के बीच में कितना डिस्टेंस होता है? तो आप बोलोगे सर हर एक लैटिट्यूड के बीच में डिस्टेंस होता है 111 किलोमीटर। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखो बच्चों ये हमको समझ में आ गया है। अब हम लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं। ठीक है ना, लैटिट्यूड तो मैंने आपको बता दिया। अब देखो लॉन्गिट्यूड क्या है। तो लॉन्गिट्यूड क्या है बच्चों? जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो आपकी कैसी लाइन है? हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? लॉन्गिट्यूड का अगर आपसे पूछेंगे कि लॉन्गिट्यूड को हम क्या कहते हैं, तो इसको मेरिडियन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? तो इसे
मेरिडियन भी कहते हैं, मार्क माई वर्ड्स, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड का दूसरा नाम क्या है? मेरिडियन। अब आप एक सुनोगे प्राइम मेरिडियन लाइन, सुनोगे प्राइम मेरिडियन लाइन, तो प्राइम मेरिडियन क्या होता है बच्चों? जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है, ठीक है। एक तो 0 डिग्री आपका लैटिट्यूड हो गया, तो लैटिट्यूड की बात चल रही है क्या यहाँ पे? नहीं चल रही है। किसकी बात चल रही है? लॉन्गिट्यूड की। तो लॉन्गिट्यूड भी तो 0 से स्टार्ट होगा ना। जब लैटिट्यूड आपका कैसे है, जब लैटिट्यूड यहाँ से यहाँ तक 90 है, यहाँ से यहाँ तक 90 है, टोटल 181 है, तो लॉन्गिट्यूड भी तो कहीं से 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो 0 डिग्री से आपका क्या स्टार्ट होता है? लॉन्गिट्यूड स्टार्ट होता है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है प्राइम मेरिडियन। क्या नाम है इसका? प्राइम मेरिडियन। दूसरा, यहाँ से क्या होता है? वर्ल्ड का क्या होता है? टाइम स्टार्ट होता है। तो यहाँ से क्या होता है? दुनिया का आपका टाइम स्टार्ट होता है। कहाँ से? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से, ठीक है। ये याद रखना है, उसी को प्राइम मेरिडियन कहते हैं। तो यही तो कह रहा है ये लाइन। क्या कह रहा है? देखो, द लॉन्गिट्यूड ऑफ ए मेरिडियन इज द एंगल बिटवीन अ पॉइंट ऑफ द मेरिडियन एट द इक्वेटर ऑन द प्राइम मेरिडियन एट द इक्वेटर, ठीक है, मेजर एट द सेंटर। तो सेंटर से मेजर कर रहे हैं इसको, ठीक है। अब देखो, मेजर मैंने बता दिया 0 से 180 डिग्री तक होता है आपका, ठीक है। प्राइम मेरिडियन क्या है आपका? जो 0 डिग्री से पास होता है। प्राइम मेरिडियन क्या है? जो आपका 0 डिग्री से पास होता है। अब जब ये 0 डिग्री से पास होता है तो ये 8 कंट्रीज से पास होता है। कितनी कंट्रीज से पास होता है? 8 कंट्रीज से। कौन कौन सा हो गया? एक तो हो गया आपके पास घाना, ठीक है। दूसरा कौन सा हो गया? बुर्किना फासो, ठीक है। तीसरा कौन सा हो गया? फ्रांस हो गया। चौथा कौन सा हो गया? अल्जीरिया हो गया, ठीक है। पांचवा कौन सा हो गया? स्पेन हो गया, ठीक है। ब्रिटेन हो गया, उसके बाद टोंगो हो गया, माली हो गया, ठीक है। तो इन 8 कंट्रीज से जाता है आपका क्या? 0 डिग्री मेरिडियन, ठीक है। ये याद रखना है आपने। तो 0 डिग्री मेरिडियन मतलब जो आपका प्राइम मेरिडियन है। प्राइम मेरिडियन मतलब जहाँ से दुनिया का टाइम स्टार्ट होता है। दुनिया के टाइम से इंडिया का टाइम कितने आगे है? तो 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। तो हमारे यहाँ अगर सुबह के 5:30 बजेंगे तो ब्रिटेन में कितने बजेंगे? जो कि 0 डिग्री मेरिडियन में है, वहाँ पे आपके बजेंगे 12 सुबह के। तो सुबह के वहाँ 12 बजेंगे, हमारे यहाँ सुबह के 5:30 बजेंगे। तो हमारा टाइम 5.5 घंटे आगे है। किसके टाइम से? प्राइम मेरिडियन के टाइम से, ठीक है। दूसरा, 0 डिग्री पे तो आपका प्राइम मेरिडियन है, और जो 180 डिग्री आपका लॉन्गिट्यूड है ना, वहाँ पे आपका क्या है? वहाँ पे आपका है इंटरनेशनल डेट लाइन। तो यहाँ से दुनिया का क्या चलता है? डेट चलता है, ठीक है। तो इंटरनेशनल जो डेट लाइन है ना बच्चों, वो कहाँ से गुजरती है? वो पैसिफिक ओशियन से गुजरती है। कहाँ से? तो पैसिफिक ओशियन से आपका ये लॉन्गिट्यूड गुजरता है, और यहाँ से दुनिया का क्या चलता है? पूरा का पूरा डे चलता है, ठीक है। अब जो आपका 180 डिग्री है ना, वो स्ट्रेट नहीं है, वो कैसा है? जिगजैग करा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे क्या पड़ते हैं? आइलैंड्स पड़ते हैं। अब अगर मान लो ये सीधा सीधा गुजर जाएगा ऐसे, तो इस आइलैंड में तो मान लो यहाँ मंडे हो रहा है, और इस आइलैंड में इधर क्या हो रहा है? ट्यूसडे हो रहा है, एक ही आइलैंड में। तो ऐसी चीज़ें ना हो, तो उन्होंने ऐसा जो आइडियल है, इंटरनेशनल डेट लाइन है, उसे क्या कर दिया? जिगजैग कर दिया। समझ पा रहे हो? तो 2 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखो, अब मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया 0 डिग्री, ठीक है। तो 0 डिग्री आपका क्या है? इक्वेटर है। 0 डिग्री क्या है? इक्वेटर है। अब इक्वेटर से इक्वेटर कितने देशों से पास होता है? तो आपके पास ये है, अफ्रीका से देखो, गैबोन हो गया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केनिया, सोमालिया।
इंडोनेशिया, मालदीव्स, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, सैंट थॉम एंड प्रिंसिपी। ठीक है, तो ये सारे के सारे कहाँ से पास हो गए बच्चों? इक्वेटर से पास हो गए। इसको याद करने का तरीका क्या है? इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड सौरव गांगुली राहुल द्रविड़। ठीक है, राहुल क्या? द्रविड़। उसके बाद युगांडा का स्टूडेंट इंडियन। ठीक है, तो इससे भी याद कर सकते हो आप। ठीक है, जैसे ई से क्या हो गया आपका? इक्वाडोर हो गया, सी से कोलंबिया हो गया, बी से क्या हो गया? ब्राज़ील हो गया, है ना। एस से क्या हो गया? सैंट थॉम एंड प्रिंसिपी हो गया। जी से क्या हो गया आपका? जी से गैबोन हो गया, है ना। तो ये याद करने का ट्रिक है, तो इससे आप याद कर लोगे तो ईजिली आपको कंट्रीज़ भी याद हो जाएंगी। ठीक है, आर से और डी से देखो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो याद हो जाएगा। ठीक है, युगांडा तो यहीं पे दे रखा है। और उसके बाद देखो बच्चों, ये केनिया हो गया, ये क्या हो गया? ये हो गया सोमालिया, ये हो गया इंडोनेशिया और ये हो गया मालदीव्स। तो हो जाएगा क्या यार? तो ये आपके पास ट्रिक है ना। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड सौरव गांगुली राहुल द्रविड़, युगांडा का स्टूडेंट इंडियन, इजीली हो जाएगा। एक दो बार हम करेंगे तो हमको सारी कंट्रीज़ के नाम याद हो जाएंगे। बस हमको ये याद रखना है कि कौन सी कंट्री अफ्रीका में है, कौन सी एशिया में है और कौन सी साउथ अफ्रीका में है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? ठीक है, नेक्स्ट बच्चों देखो, हम देखते हैं किस पे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे हम देखते हैं, है ना। हम कहाँ देखते हैं? तो हम देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। तो इसके लिए भी एक ट्रिक है, पहले हम कंट्रीज़ देख लेते हैं, उसके बाद ट्रिक से करेंगे, याद है ना। पहले हम देख लेते हैं आपका कंट्रीज़। अब देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? 23 डिग्री एंड हाफ, है ना। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बच्चों इंडिया से भी गुजरता है। ये आपका 0 डिग्री हो गया, ये 23 डिग्री एंड हाफ हो गया और ये 23 डिग्री एंड हाफ हो गया। तो ये ऊपर है तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो गया, ये नीचे है तो ये सदर्न हेमिस्फीयर में हो गया। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से भी जाता है, इंडिया के स्टेट से भी जाता है। इसको याद करने का तरीका क्या है? पहले हम देख लेते हैं कौन कौन सी कंट्री है ना। नॉर्थ अमेरिका में क्या है? मैक्सिको है, बहामास है। अफ्रीका में देखो, इजिप्ट है, लीबिया हो गया, नाइजीरिया हो गया, अल्जीरिया हो गया, माली हो गया, मारुतेनिया हो गया ना। उसके बाद देखो एशिया में क्या है? ताइवान है, चाइना है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, इंडिया, ओमान, यूएई एंड सऊदी अरेबिया। ठीक है, याद करने का तरीका क्या है? माई, ठीक है, फ्रेंड सैम मल्होत्रा is a man loves English, shift to UAE and Oman at IBM for computer training। समझ पा रहे हो? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से याद करने का तरीका क्या है? इससे कि माई फ्रेंड सैम मल्होत्रा इज़ अ मैन लव्स इंग्लिश, शिफ्ट टू यूएई एंड ओमान एट IBM फॉर कंप्यूटर ट्रेनिंग। ठीक है, तो टी से देखो बच्चों क्या हो जाएगा? टी से आपका ताइवान हो जाएगा और सी से आपका क्या हो जाएगा? सी से चाइना हो जाएगा, है ना। एम से क्या हो जाएगा आपका? म्यांमार हो जाएगा। ठीक है, बी से क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। आई से क्या हो जाएगा बच्चों? इंडिया हो जाएगा। उसके बाद देखो ओमान और यूएई तो है ही हमारे पास, है क्या। एस से क्या हो जाएगा आपका? सऊदी अरेबिया। ई से क्या हो जाएगा? इजिप्ट।
है ना। एल से क्या हो जाएगा, लीबिया हो जाएगा, ठीक है। इससे माली हो जाएगा, ए से क्या हो जाएगा बच्चों, अल्जीरिया, और एच से क्या हो जाएगा, नाइजीरिया हो जाएगा, ठीक है ना, नाइजर। इससे हो जाएगा मारुतेनिया, एच से क्या हो जाएगा आपका सहारा, वेस्टर्न सहारा। एम से मैक्सिको हो जाएगा, तो ये सारे के सारे हो गए, ठीक है। तो इसको याद कर लेना आप, ठीक है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, आपको लिखना है, जो ये ट्रिक है। बाकी तो सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया। अब देखो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की क्या ट्रिक है, तो ट्रिक लिख लेना है ना। तो क्या ट्रिक है कैप्रिकॉर्न की, देखो अब कैप्रिकॉर्न की बात करें हम, तो कैप्रिकॉर्न आपका 23.5 क्या है, साउथ है। तो कैप्रिकॉर्न की बच्चों ट्रिक क्या होगी याद करने की, माई आंट कैप इज ब्लू और नेवी ब्लू said my mom's aunt, ठीक है, ठीक है ना। तो इसको ऐसे याद करना है आपने, कैसे कि माई कैप इज ब्लू और नेवी ब्लू said my mom's aunt, ठीक है। ठीक है, तो देखो एम से देखो ये आपकी ट्रिक हो गई। याद करने का तरीका देखो, एम से क्या हो जाएगा आपका मोजाम्बिक हो जाएगा बच्चों, है ना। सी से क्या हो जाएगा आपका चिली, ए से क्या हो जाएगा अर्जेंटीना, पी से पराग्वे, बी से क्या हो जाएगा बच्चों ब्राज़ील हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो एन से क्या हो जाएगा आपका, एन से आपका नामीबिया हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो बी से क्या हो जाएगा, बी से बोत्सवाना हो जाएगा, एस से हो जाएगा आपका साउथ अफ्रीका, ठीक है, और ए से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो सारे के सारे हमारी कंट्रीज़ क्या हो गई, इसी में आ गई क्या, ठीक है। तो ये सारी कंट्रीज़ हमारी आ जाएंगी। तो आपको ये ट्रिक याद करनी है, ठीक है। तो तीनों की ट्रिक अगर याद हो जाएगी तो सारे के सारे याद हो जाएंगे। अब देखो हम ये करते हैं, तो मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने बताया आपको लैटीट्यूड्स, है ना। तो 0 डिग्री लैटीट्यूड के बारे में बताया मैंने, बताया क्या, ठीक है। उसके बाद मैंने किसके बारे में बताया,
23 डिग्री एंड हाफ साउथ और 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ के बारे में, है ना। तो 23 डिग्री एंड हाफ साउथ क्या है आपका, क्या है बच्चों, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना। तो मैंने आपको ट्रिक बताई, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ना। तो मैंने आपको ट्रिक बताई, तो आपने सारी कंट्रीज वैसे ही याद रखनी है, ठीक है। फिर नॉर्थ में क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यही मैंने बताया। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, लॉन्गिट्यूड के बारे में बताया। तो एक मैंने 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड बताया और एक मैंने बताया 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड हमें क्या बताता है, तो हमें टाइम बताता है दुनिया का, ठीक है। और 180 डिग्री हमें क्या बताता है, डेट बताता है और डे बताता है, ठीक है। ये काम करता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जो आपका लॉन्गिट्यूड है ना बच्चों, जो आपका लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड हमको एक और चीज़ बताता है, वो है टेम्परेचर के बारे में। जैसे जैसे हम हायर लैटिट्यूड के तरफ बढ़ते हैं बच्चों, वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर क्या होता है, कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे हम 0 डिग्री के आसपास आएंगे, है ना, 0 डिग्री से आएंगे कहाँ पे, 23 डिग्री एंड हाफ। तो ये हमारा कैसा जोन रहता है, ये हमारा टॉरिड जोन रहता है बच्चों। टॉरिड का मतलब गर्म, ठीक है। इससे हम ऊपर बढ़ते हैं तो हमारे पास कौन सा जोन आता है, तो हमारे पास आता है बच्चों फ्रिजिड जोन, सॉरी हमारे पास टेम्परेट जोन आता है। कौन सा आता है, टेम्परेट। तो ये क्या होता है, ये ठंडा होता है, पर इतना भी ठंडा नहीं होता कि ये फ्रिजिड में चले जाए। मतलब यहाँ पे क्या होता है, कुछ दिन तक आपको धूप दिखती है, कुछ महीनों तक धूप दिखती है, पर फ्रिजिड में तो आपका क्या रहता है, 12 महीने ठंड रहती है, 12 महीने क्या रहता है, परमा फ्रॉस्ट वाला इलाका रहता है। समझ पा रहे हो, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रिजिड कहाँ पे मिलेगा आपको, हायर लैटिट्यूड्स में। उससे नीचे आएंगे तो टेम्परेट, टेम्परेट मतलब ठंडा, किससे ठंडा, टॉरिड से, टॉरिड मतलब गर्म। और इक्वेटर में तो आपका कैसा रहता है, बहुत हॉट वेदर रहता है, ठीक है। तो हमको लैटिट्यूड एक ये तो बताते ही हैं, किसके बारे में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में, बट ये भी बताते हैं टेम्परेचर का डिफरेंस, ठीक है। तो टेम्परेट जोन क्लियर हो गया, टॉरिड जोन क्लियर हो गया, ठीक है। तो टेम्परेट जोन देख लो बच्चों, फ्रिजिड जोन देख लो, ठीक है। यही सारी चीज़ें हैं इसमें। उसके बाद है ये अर्थ का मूवमेंट, अर्थ का रोटेशन। अब हमारे यहाँ बच्चों एक तो क्या होता है, एक तो हमारे यहाँ होता है डे एंड नाइट, होता है क्या, रात और दिन होती है। दूसरा हमारे यहाँ क्या होता है बच्चों, सीज़न चेंज होता है। तो कोई मुझे बताएगा कि डे एंड नाइट और सीज़न चेंज कैसे होता है, रोटेशन से क्या होता है, रिवॉल्यूशन से क्या होता है। हाँ वेरी गुड, ठीक है। तो सीज़न चेंज किससे होता है बच्चों, रिवॉल्यूशन से होता है। और किससे होता है, टिल्टेड ऑफ अर्थ के कारण होता है, ठीक है। अर्थ अपने देखो एक्सिस पे टिल्टेड है क्या, टिल्टेड है क्या, है ना, कितना टिल्टेड है, 23 डिग्री एंड हाफ है क्या, टिल्टेड है अर्थ। अर्थ सीधी तो नहीं है, ग्लोब भी आप टिल्टेड देखते हो। तो इस टिल्टेड की वजह से और इस रिवॉल्यूशन की वजह से बच्चों आपका क्या चेंज होता है, तो सीज़न चेंज होता है, ठीक है। डे एंड नाइट किसके वजह से होता है, रोटेशन की वजह से। तो अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड ही रोटेट करती है, तो उसके वजह से तो क्या चेंज हो गया आपका, डे एंड नाइट। और जो ये रिवॉल्यूशन हो रहा है, इसके वजह से क्या हो गया, सीज़न चेंज हो गया। तो कितने सीज़न हो गए बच्चों, देखो एक तो हो गया समर सीज़न, हो गया क्या, समर सीज़न हो गया।
एक क्या हो गया, स्प्रिंग हो गया, ठीक है, एक हो गया स्प्रिंग, एक क्या हो गया, विंटर, है ना। तो अब होता क्या है कि जैसे मान लो ये अर्थ है, ठीक है, अब ये जो सन है ना, सन क्या करता है, सन मूवमेंट करता है, सन क्या करता है, सन मूवमेंट करता है। तो सन जब नदर्न हेमिस्फीयर में रहता है तो यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे समर रहता है ना। पर यहाँ क्या रहेगा, यहाँ विंटर रहेगी, क्या रहेगी, विंटर, क्योंकि सन तो है ही नहीं नीचे, रहेगी ना नीचे विंटर। तो ऐसा ही होता है। फिर अर्थ जब बीच में आता है इक्वेटर में तो वो इक्विनॉक्स होता है, तो उस समय कैसा सीज़न रहता है, स्प्रिंग वाला सीज़न रहता है। और फिर अर्थ जब नीचे आता है सदर्न हेमिस्फीयर में तो हमारे हेमिस्फीयर में क्या होता है, ठंडा होता है। तो विंटर्स के टाइम पे सन कहाँ रहता है, सदर्न हेमिस्फीयर में रहता है। तो सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मियों का मौसम चलता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, चिली हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया। तो यहाँ पे गर्मी का मौसम रहता है जब हमारे यहाँ विंटर्स रहती है। अब हमारे यहाँ समर्स है क्या, तो यहाँ पे विंटर्स हो रही होगी। तो ऑस्ट्रेलिया अपना क्रिसमस कब मनाता है, विंटर्स में ही मनाता है, समर्स में मनाता है, ठीक है। तो अब जब हमारे यहाँ समर्स आएंगी ना तो उनके यहाँ विंटर आएगी। तो मई जून के टाइम पे वो क्रिसमस मनाते हैं, क्योंकि उसी समय उनके यहाँ क्या होती है, ठंड होती है। समझ पा रहे हो। तो इक्विनॉक्स और सॉल्स्टिक का मतलब क्या होता है बच्चों, इक्विनॉक्स का मतलब क्या होता है, जब आपका डे इक्वल होता है किसके, नाइट के। तो जब डे एंड नाइट बिल्कुल इक्वल होती है तो वो इक्विनॉक्स होता है, ठीक है। सॉल्स्टिक क्या होता है, सॉल्स्टिक में क्या होता है, जब डे बड़ी होती है या फिर नाइट छोटी होती है, या फिर डे छोटा होता है नाइट बड़ी होती है, तब आपका सॉल्स्टिक रहता है। तो इक्विनॉक्स और सॉल्स्टिक पता चलिए आपको, क्लियर हो गया बच्चों। तो ये किस दिन होता है आपका, ठीक है। तो 21 जून को ना हमारे यहाँ समर सॉल्स्टिक होता है, मतलब हमारे यहाँ लॉन्गेस्ट दिन होता है। तो 21 जून को ही हम क्या मनाते हैं, योगा डे भी मनाते हैं क्या, योगा डे मनाते हैं ना। तो सबसे लंबा दिन होता है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ सबसे छोटा दिन कौन सा होता है, ये होता है कौन सा, 22 दिसंबर को। तो मतलब हमारे हेमिस्फीयर में तो छोटा दिन है ना, सदर्न हेमिस्फीयर में तो बड़ा ही होगा, होगा क्या, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में उस समय क्या रहता है, सन रहता है। तो उस दिन क्या रहेगा, वहाँ पे सबसे बड़ा दिन रहेगा। और हमारे यहाँ जब सबसे बड़ा दिन रहेगा तो उनके यहाँ सबसे छोटा दिन रहेगा। अब 21 मार्च को और 23 मार्च को दोनों हेमिस्फीयर में क्या रहता है बच्चों, सेम दिन रहता है, सेम दिन की लेंथ रहती है। क्यों, क्योंकि जो आपका सन है वो इक्वेटर पे रहता है, तो उतनी ही लाइट वो ऊपर देगा, उतनी लाइट नीचे देगा क्या, तो इसीलिए इसे इक्विनॉक्स कहते हैं, ठीक है। तो इक्विनॉक्स और आपको सॉल्स्टिक पता चल गया, ठीक है। ठीक है, तो ये कुछ है आपके पास, ठीक है। तो आपको अगर कोई पूछेगा इक्विनॉक्स मतलब डे एंड नाइट इक्वल, सॉल्स्टिक मतलब दिन बड़ा हो सकता है, रात छोटी हो सकती है। अब समर बोलेगा तो दिन बड़ा होगा, विंटर बोलेगा तो रात बड़ी होगी, ठीक है। ये मैंने बता दिया कि अर्थ टिल्टेड रहता है, इसी की वजह से आपका क्या होता है, सीज़न चेंज होता है, ठीक है। ये देखो, ये आपको याद रखना है, समर सॉल्स्टिक, विंटर सॉल्स्टिक, स्प्रिंग सॉल्स्टिक, स्प्रिंग इक्विनॉक्स और ऑटम इक्विनॉक्स, ठीक है। तो ये आपको डेट याद होनी चाहिए बस, और ये क्या चीज़ें होती हैं इसमें, ठीक है। ये चीज़ें याद होनी चाहिए कि दिन में किस में बड़ा है और रात किस में छोटी है, ठीक है। बाकी और कुछ करो ना करो, ये चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। उसके बाद देखो क्वेश्चन आता है
कि आपका सोलर इक्लिप्स कब होता है। ठीक है, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि हमारा सोलर इक्लिप्स कब होता है, तो कब होता है सोलर इक्लिप्स, जब हमारा मून आता है बीच में। क्या आता है बीच में बच्चों, मून आता है। तो जब मून आएगा मतलब यहाँ पे तो सन तो सेम ही रहेगा, देखो सन क्या रहेगा, सेम रहेगा, ये आपका अर्थ रहेगा। अर्थ बड़ी हो गई ना, अर्थ बड़ी हो गई। ठीक है, तो ये क्या रहता है, ये मून रहता है, ये क्या रहता है, ये अर्थ रहती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सोलार इक्लिप्स। क्या हो जाएगा, सोलार इक्लिप्स हो जाएगा। देख पा रहे हो, ये क्या है हमारा सोलार इक्लिप्स। तो आपसे पूछेगा कि सोलार इक्लिप्स में मून कहाँ रहता है, तो एट द मिडिल ऑफ सन एंड अर्थ। समझ पा रहे हो क्या। ठीक है बच्चों, अब आपसे कोई लूनार इक्लिप्स पूछेगा, तो अगर आपसे अब कोई क्या पूछेगा, लूनार इक्लिप्स पूछेगा, तो आप क्या बोलोगे कि जब अर्थ रहता है बीच में, किसके, मून और सन के। तो हर समय आपने एक चीज़ याद रखनी है कि अर्थ सन कांस्टेंट है, सन कभी चेंज ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जब लूनार बोलेगा वो, तो लूनार मतलब मून हो गया ना मून। तो ये याद रखना है, जब भी वो लूनार बोलेगा तो मून तो है ही नहीं बीच में। ठीक है, लूनार में मून कहाँ है, पीछे है। और जब वो सोलर बोलेगा तो तब मून आएगा। तो जैसी मून का नाम है उसमें क्या होता है, उसमें अर्थ बीच में आती है, और जो सोलार होता है उसमें कौन बीच में आता है, मून बीच में आता है। ये याद रखना। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आता है न्यू मून और फुल मून। ठीक है, तो न्यू मून कब होता है और फुल मून कब होता है। तो न्यू मून कब होता है बच्चों, जब आपका अमावस रहता है। अमावस मतलब जब आपका क्या होता है, नाइट पूरी क्या रहती है, नाइट पूरी डार्क रहती है या फिर ब्लैक रहती है, पिच ब्लैक, उसको न्यू मून कहते हैं। जब आपका मून रहता ही नहीं है, कहाँ, आसमान में। ठीक है, फुल मून किसे कहते हैं, फुल मून उसे कहते हैं बच्चों जब आपका क्या होता है, फुल मून आता है। जब आपको पूरा चांद दिखता है ना, तो वो फुल मून रहता है। न्यू मून कब रहता है, जब मून रहता ही नहीं है आसमान में। ये याद रखना है। ठीक है, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे क्या। ठीक है बच्चों, तो ये क्या होती है, ये एक मंथ में 1 टाइम होता है ये वाला इंसिडेंट। एक महीने में एक बार होगा ये वाला इंसिडेंट बच्चों। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आज हम इतना ही करेंगे। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। जय हिंद सभी को।